फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स गणित के वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित ब्रिज कोर्स का हमारा टॉपिक है भिन्न, जिसका हम कार्यपत्रक 4 से आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको पूरा ब्रिज कोर्स बहुत आसानी से प्राप्त हो सके, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो जल्दी से मिल जाएं और आसानी से आपको मिल जाएं। तो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए ताकि आप इसे रेगुलर प्राप्त कर सकें और आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे तो आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आने वाला है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं भिन्न टॉपिक का कार्यपत्रक 4, जो कि ब्रिज कोर्स का पेज नंबर 35 है। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कार्यपत्रक 4 का पहला क्वेश्चन है कि 40 का 1/5 यानी 40 का 1/5 कितना होगा। तो स्टूडेंट, इसको ऐसा समझिए कि जब भी का आता है तो का मतलब गुणा होता है ना, और गुणा है और ये हर में दिख रहा है, तो हर से यदि ये अंश में है ना, तो क्योंकि इसके बटे में नीचे बटे में कुछ नहीं है तो अपन बोलते हैं कि हर से इसको कैंसिल कर दीजिए। तो कितने बार हो रहा है, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 40 से आगे ना जाए, कट रहा है क्योंकि 5 के पहाड़े में आता है 40, तो पन्ना 8 क्या होता है स्टूडेंट्स 40। तो कितने बार गया 8, तो 8 एक कम क्या हो गया 8। तो इसका मतलब है कि 40 का जो 1/5 हिस्सा होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स 8 होगा। समझ में आया? कैसे करेंगे अभी आप धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आते जाएगा। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, ये वर्ड में लिखा है, ये अंकों में लिखा है। हिस्सा जो है, जो भी भाग आपको चाहिए है ना, भिन्न का जो रूप है ये अंकों में लिखा है और ये शब्दों में लिखा है भिन्न का रूप। अभी अपन देखेंगे इसको कैसे समझना है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा देख लेते हैं, 18 का 1/3 भाग। देखो बहुत समझो, 18 का चाहिए, का मतलब होता है गुणा, 1/3 का मतलब होता है 1 ऊपर रहेगा और तिहाई बोला मतलब 3 नीचे आ जाएगा। तो 18 का 1/3 1/3 कहलाएगा, है ना, मतलब 1/3 का मतलब 1/3, ठीक। का मतलब गुणा हो गया। अब स्टूडेंट्स, क्या 3 के पहाड़े में 18 आता है? बिल्कुल आता है। तो 3 एक कम 3 और 3 छिंग 18। तो 18 का जो 1/3 है वो कितना आने वाला है स्टूडेंट्स 6 आने वाला है। आया समझ में स्टूडेंट? बहुत आसान है, आराम से समझिए, बहुत स्लो अपन समझ रहे हैं। यदि कहीं डाउट आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताएं, चिंता करने की इसमें कोई बात नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं, 28 का 1/4। तो 4 देखो नीचे, क्या 4 से 28 कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। देखो 4 एक कम 4, 4 7 28। अब यहाँ 7 है तो 7 एक कम 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 7। यानी 28 का जो 1/4 भाग आप निकालोगे तो वो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 100 का 10वां भाग। तो 100 का मतलब गुणा, 10वां भाग यानी 1/10। ध्यान रखना, वाह 10वां लग गया मतलब वो 1 चलेगा, 2 मतलब 5वां मतलब 1/5, 5 नहीं लिख देना, ठीक है। बराबर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 0 नीचे दिख रहा है, 10 दहम 100 भी होता है, और 1 0 से 1 0 कैंसिल कराते 10 बचता, बात ही कही है। तो इसका मतलब है कि 100 का जो 1/10वां भाग है ना, या 1/10, या हम कह सकते हैं कि 10वां भाग जो है वो कितना होगा 10 होगा, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ देख लेते हैं, 27 का 1/3। तो 3 एक कम 3 और 3 नाम 27। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा। 45 का 5वां भाग, 5वां भाग मतलब 1/5। क्या 5 के पहाड़े में 45 आएगा? बिल्कुल आएगा, 5 नाम 45। तो यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट्स 9 आ गया। 15 का 1/3, 3 एक कम 3, 3 5 15। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 5। 21 का 1/3 यानी 21 गुणित 1/3 मतलब 1/3, 3 7 21। तो कितना आ गया स्टूडेंट 7। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व कर लेना, यानी किसी भी संख्या का कोई भी हिस्सा है ना, या कोई भी भाग निकालने के लिए आया है तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत आसान है, डरने वाली बात इसमें नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो दिख रहा है वो क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन, या 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 9वां देखते हैं। शोभा के पास 30 बटन है। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, शोभा के पास कितने बटन बताए गए हैं 30, है ना। एक शोभा एक लड़की है जिसके पास कितने बटन है, टोटल उसके पास बटन है 30, ठीक है। उन्होंने 1/5 भाग करीम को दे दिया, यानी जो टोटल बटन है उसका 1/5 भाग किसको दिया, करीम को दिया। तो अपन इसका 1/5 निकाल लेते हैं, है ना। इसका 1/5 भाग करीम को, 1/3 भाग जावेद को। तो बताइए किसके पास कितने बटन है। तो बड़ा आसान, देखिए अब, ठीक है। तो शोभा के पास कितना है, करीम के पास कितना है और जावेद के पास कितना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने पास कितने बटन है, 30 बटन है। थोड़ा ध्यान समझ, अपन ने 1/5 भाग किसको दिए, करीम को। तो जिसको दिए 1/5 तो उसमें 1/5 का गुणा कर दीजिए। तो 5 का 5 एक कम 5, 5 6 का 30। तो कितना आ गया 6। इसका मतलब है कि जो 1/5 भाग करीम को गया था और जिसका आंसर कितना आ रहा है 6। तो इसका मतलब है कि करीम के पास कितने बटन है स्टूडेंट्स 6 बटन, ठीक है। जावेद को कितना दिए 1/3, यानी जावेद के लिए अपन क्या करेंगे
30 का 1/3, तो 3 दहम कितना हो गया 30। तो ये कितना आ गया, जावेद के पास कितनी बटन आ गई 10। तो 6 बटन जावेद को मिल गई, सॉरी करीम को मिल गई, 10 बटन जावेद को मिल गई। तो शोभा के पास कितनी बटन बचे होंगे, खुद लॉजिक लगा लीजिए, क्योंकि टोटल बटन तो 30 ही है। तो 30 में से 6 और 10 इसको मिल गई, मतलब 16 बटन तो बढ़ गई, दोनों के पास चली गई, बची कितनी 14। 30 में से 14 बची ना, 16 बटन के बाद, तो 14 बटन किसके पास होगी, शोभा के पास होगी। तो इस प्रकार हम ये सॉल्व कर लेंगे कि शोभा के पास कितने बटन होंगे, 14 बटन होंगे, करीम के पास कितने बटन होंगे 6, और जावेद के पास कितने बटन होंगे स्टूडेंट्स 10। आया समझ में। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेहिचक बताएं, हम इसको भी सॉल्व कराएंगे, चिंता वाली बात नहीं है ना। कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगला कार्यपत्रक सॉल्व करते हैं, वो भी भिन्न का ही है स्टूडेंट्स। तो आप इसको कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखिए। अब अपन कार्यपत्रक 5 को देख लेते हैं। इन्हें चित्रों के द्वारा दर्शाइए। जैसे कि अपन चित्र के द्वारा, किसी भी चित्र के द्वारा इसको अपन दर्शा सकते हैं कि 18 का 1/6। तो अपन ने ये 18 गोले ले लिए, इसका 1/6 यानी 6वां हिस्सा। तो अपन पहले इसको देख लेते हैं कितना आएगा। 18 का 1/6 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 आ रहा है। तो यानी इसका मतलब है कि इसमें से आपको कितने 3 हिस्से ले लेना है। तो 3 हिस्से को आप काला कर लीजिए, गोला कर लीजिए, डब्बा बना लीजिए, कुछ भी। तो ये जो होगा ये 18 का 1/6वां हिस्सा कहलाएगा। समझ में आया। इन 18 को 6 हिस्से में बांटिए और उसका 1 हिस्सा। तो 18 को अपन देखो 6 हिस्से में बांट लिए, 1 2 3 4 5 6, उसका 1 हिस्सा। तो ये क्या कहलाएगा, 18 का 1/6 कहलाएगा। ठीक है। 60 मतलब 60 का 10वां भाग, 60 का 10वां भाग मतलब हो जाएगा 60 गुणित 1/10 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट 6। तो यानी यहाँ पर आप चाहो तो कोई भी 60 डब्बे बना लीजिए, उसमें से आपको 6 डब्बे क्या कर देना है, काले कर देना है, कलर कर देना है। तो वो क्या कहलाएगा, 60 का 10वां भाग कहलाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। इसी तरीके से आपको ये जो हमने ऊपर जो हमने कार्यपत्रक 4 सॉल्व किए हैं, इसी का हेल्प लेके आपको इनके मान निकाल लेने हैं, और उसके लिए कोई भी चित्र जो आपको पसंद आए वो चित्र आपको यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है। जैसा मैंने ये बनाया हूं ऐसे आप और भी बना सकते हैं, यहाँ 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 भी बना सकते हैं। तो कार्यपत्रक 5 मुझे लगता है कि आप लोग खुद कोशिश करेंगे थोड़ा सॉल्व करने की, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स करिए, चिंता की बात नहीं है। तो ये आपको बन जाएगा। नहीं बनता है तो बताइएगा, मैं कार्यपत्रक 5 मैं ही सॉल्व करा दूंगा यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाती है। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के साथ हो सकता है स्टूडेंट्स जो हमारी वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे। रेगुलर देखेंगे तो आपके मन में यदि कोई डाउट भी आएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको रेगुलर देखेंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये नहीं बन रहा है तो हम इसको सॉल्व करा दीजिए, तो हम उसको भी सॉल्व कराएंगे, चिंता की बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा वर्क आपको हम यदि दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको मैथ्स में थोड़ा सा, यदि आप मेहनत करेंगे तो मैथ्स में आपको मजा आएगा, और मजा आएगा तो मैथ्स अपने आप बनने लगेगी स्टूडेंट्स। कठिन नहीं है मैथ्स, मैथ्स में जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक मैथ्स आपको कठिन लगेगी, और जिस दिन इंटरेस्ट आया तो आपको मैथ्स आसान लगने लगती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का अपना ये कार्यपत्रक 5 में मैंने ज्यादा सॉल्व नहीं कराया है, तो आप करके देखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे बताएं, है ना। तो चलिए आज का अपना जो कार्यपत्रक है वो भी समाप्त होता है 5, और अब अगला जो है हमारा कार्यपत्रक 6 है। तो चलिए स्टूडेंट कार्यपत्रक 6 भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। बहुत आसान है कार्यपत्रक 6 भी, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। चलिए देख लीजिए कार्यपत्रक 6 क्या कह रहा है, रंग भरिए। यानी आपको स्टूडेंट इसमें रंग भरना है। अब यहाँ देखो ये दिख रहा है कि ये भी एक जैसे दिख रहे हैं डायग्राम, बस इसमें भाग ज्यादा दिख रहा है। इसमें दिख रहा है 1/2, देखो ये लिखा है 1/2 बराबर 5/10। अब देखना 1/2 यानी अपन ने इसको 2 भाग में डिवाइड किया, उसका एक हिस्सा को आपको रंग भरना, ध्यान रखना स्टूडेंट रंग। यहाँ पर आप एक हिस्से में कोई भी रंग भर दीजिए। ठीक है। अब इसी तरीके से आपको यहाँ देखो ये 10 हिस्से दिख रहे हैं, 10 में से 5 मतलब 1 2 3 4 5, यानी 5 हिस्से में रंग भर दीजिए। यदि मैं इस डायग्राम को देखूं, अभी हिस्से भूल जाइए, यदि मैं इसको रंग भरने के बाद देखूं और इसको रंग भरने के बाद देखूं तो दोनों के रंग भरने वाला जो हिस्सा है वो सेम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि ये भाग और ये भाग दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए देखो बीच में बराबर लगा है। किसका मतलब ये होता है कि यदि कोई भी भिन्न आपके पास है, उसमें यदि कोई भी एक ही संख्या से यदि गुणा है ऊपर और नीचे सेम सेम, तो वो भिन्न आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जैसे देखो यहाँ 1/2 था, यहाँ पर आ गया 5, इसका मतलब है कि 1 का गुणा कायम, 1 कायम कन्वर्ट हुआ 5 में, मतलब 1 कितने गुना हो गया 5, तो 2 भी 5 गुना हुआ। देखो 2 5 6 10 हुआ ना 5 गुना। यदि ऐसा है कि अंश जितने गुना हो रहा है हर भी उतने ही गुना होगा, तो वो दोनों भिन्न आपस में हमेशा बराबर कहलाते हैं। यानी ये रंग भरवाया इसलिए जा रहा है कि आप ये पहचान कर सकें स्टूडेंट कि 2 भिन्न बराबर हो सकते हैं, अलग अलग दिखने में अलग अलग होंगे, अंक को अलग अलग होंगे बटे में, लेकिन वो बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आए स्टूडेंट्स। हाँ, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। चलिए अब देख लेते हैं 1/3, यानी 3 में से एक हिस्से को कलर कर दीजिए, यानी ये वाला हिस्सा कलर कर देना आप स्टूडेंट।
ठीक है। अब 2/6 देख लेते हैं, 6 में से 2 हिस्से करना है, यानी 1 और 2, है ना। तो ये एक वाला हिस्सा कर दीजिएगा कलर और एक वाला हिस्सा कर दीजिएगा, है ना। यदि आप दोनों हिस्सों को देखोगे कलर करने के बाद तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भिन्न आपस में क्या है, बराबर है। सेम इसी तरीके से आपको अगले वाले में भी कलर भरना है। इसमें लिखा है 1/5, यानी 5 में से 1 में कलर भर देना, यानी आप इसमें 1 में कलर भर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको 10 में से 2 में कलर भरना है, यानी 1 ये वाला भर दीजिएगा और 1 ये वाला, तो ये 2 में कलर भर देंगे। देखो दोनों का हिस्सा भी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। बस इतना ही है कि इसमें भाग ज्यादा हो गए थे, डबल हो गए भाग, 5 के 10 हो गए, तो एक हिस्से के 2 हिस्से आ रहा है, सीधी सीधी बात है ना। अब 1/4 मतलब 4 में से 1 को कलर कर देना है, तो अपन इसको कलर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 8 में से 2 को करना, मतलब ये 1 और 1 2 ले लेते हैं, ये हो गया, तो सेम आ रहा है सबका बात। तो दोनों भिन्न आपस में क्या कहलाएंगे, ये बराबर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको बस देखते जाना और कलर भरते आना है। अब जैसे यहाँ लिखा है 3 में से 2, तो ये 3 में से 2 में कलर भर लेना, 1 इसमें भर लेना और 1 इसमें भर लेना। 6 में से 4 मतलब इसमें 6 में से 4 भर लेना, 1 2 3 4, यहाँ तक कलर भर लेना। सिंपल, जो लिखा है उसको देखते हुए यहाँ पर भी आप कलर भरेंगे, यहाँ पर भी आप कलर भर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर कितने 5 में से कितने में भरना है, 3 में से, यानी यहाँ तक भर लेना है। इसमें 10 में से कितने में भरना है, 6 में, यानी ये 3 और ये हो गए 3 नीचे के 6 हो गए, इसमें पूरे में भर लेना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 4 में से 3 मतलब ये 1 2 3 में भर लीजिएगा। 8 में से 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 में भर लीजिएगा। 2 में से 1 यानी इसमें भर लीजिएगा। 6 में से 3 मतलब 1 2 3 में कलर भर लीजिएगा। 5 में से 4 यानी 1 2 3 4 में भर लीजिएगा। 10 में से 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 में भर लीजिएगा। ये हो गया। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से यहाँ भी सेम वैसे ही है। 1/2 मतलब 2 में से 1 हिस्से को कलर कर लीजिएगा। 2/4 मतलब 4 में से ये 2 हिस्से को कर लीजिएगा। 8 में से 4 मतलब 1 2 3 4 को देखो तीनों सेम आ रहे हैं। देखो अब 1 का डबल हुआ तो यहाँ भी 2 का डबल हो गया, 2 का डबल हुआ 4 और 4 का डबल हो गया 8। मतलब सेम अनुपात में यदि अंश और हर बढ़ रहे हैं तो वो भिन्न आपस में हमेशा क्या होते हैं स्टूडेंट, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये कलर भरना है, इसमें बस कलर भरने का काम है, इसमें कुछ नहीं है आपका, ठीक है। देखते जाइए और कलर भरने का काम आपका स्टूडेंट। तो इसको कलर भरिए और फिर कलर भरने के बाद मुझे बताइए कोई दिक्कत जाती है तो, ठीक है। तो चलिए इसको कलर भर के आप कंप्लीट कीजिए। इस तरीके से अपना कार्यपत्रक 6 भी समाप्त हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब अगला कार्यपत्रक देख लेते हैं। समान भिन्न को पूरा कीजिए। अब स्टूडेंट्स अपन को यहाँ पर कलर भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अब कलर भरा हुआ दिखाई दे रहा है यानी आपको ये दोनों भिन्न दिखाई है, मतलब एक चित्र के द्वारा भिन्न बताए गए हैं। आपको नीचे जो संख्या जहां पर डब्बा मतलब ब्लैंक दिख रहा है, जहां खाली दिख रहा है वहां भरना है आपको इन डायग्राम का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर खाली है डब्बा और नीचे लिखा है 2। देखो ये 2 हिस्से दिख रहे हैं, तो 2 में से कितने हिस्से में कलर दिख रहा है, 1। तो आपको पता है कि जो हिस्से में कलर होता है वो हमेशा ऊपर होती है वो संख्या, तो ये आ गया ऊपर 1, ठीक है। अब 10, देखो ये 10 डब्बे दिख रहे हैं। 10 में से कितने डिब्बे में है देख लीजिए, 1 2 3 4 5। 5 में कलर है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम 5। अब देखो 1 5 गुना है तो 2 भी 5 गुना है। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, चेक भी कर सकते हो आप, है ना, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ कितने 1 2 3 4 5, तो और 5 में से कितने में है 2 में, तो देख लेते हैं क्या दिया है। ऊपर वाला दिया है, ऊपर वाला मतलब कलर वाला, तो कलर दिख रहा है 2 ये है। और टोटल कितने 5, तो जितने डब्बे टोटल होते हैं वो हर में लिखा जाता है, तो ये हर में आ जाएगा 5। अब नीचे देखो, नीचे हर में लिखा है मतलब टोटल लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है। तो अब ऊपर कितना आएगा, तो यहाँ देख लीजिए कितने रंग कितने कलर दिख रहे हैं, रंग मतलब डब्बे भरे हुए रंग में 1 2 3 4, तो यह जाएगा 4, ठीक है। देखो दोनों बराबर है, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा वाला भी होगा, है ना। तीसरा वाला में देखिए 1 2 3, तो 3 में से 1 भरा है तो 1 ऊपर दिख रहा है और नीचे टोटल कितना आएगा 3। नीचे दिख रहा है 6, तो 6 में से कितने भरे, 1 और 1 2 भरा, तो यहाँ क्या जाएगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे दिख रहा है 4, तो टोटल कहाँ 4 दिख रहा है, 1 2 3 4। 4 में से कितने में कलर दिख रहा है 3 में, तो 3 कहाँ जाएगा ऊपर। अब यहाँ टोटल कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 जो है नीचे दिखा है कि नहीं लिखा, मतलब भर दीजिए, खत्म कहानी, वो 6 में कलर है। इसी तरीके से 5वें नंबर का क्वेश्चन है। कितने टोटल 1 2 3 4 5, क्या हर में है 5, बिल्कुल है। कितने में रंग दिख रहा है 1 2 3 4, तो ऊपर क्या भर दीजिए 4। टोटल कितने हैं 10, है ना। 10 में से 8 में भरा है तो नीचे क्या जाएगा 10। अब यहाँ देखो 1 और 1 2, तो 2 नीचे लिखा है क्या, नहीं लिखा है, मतलब तो यहाँ पर 1 ऊपर लिखा है तो 1 यहाँ आ रहा है, तो नीचे क्या आएगा 2। 3 ऊपर है तो टोटल कितने 6, तो 6 कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4, तो जो टोटल है वो कहाँ रहेगा नीचे। कितने में कलर दिख रहा है 1 में, तो यहाँ 1 कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स ऊपर।
अब यहाँ टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कहाँ भर दीजिए, नीचे। कितने में कलर दिख रहा है स्टूडेंट, 2 में, तो 2 कहाँ जाएगा, अंश में। ठीक है, अब यहाँ गिन लीजिए 1 2 3, तो टोटल कहाँ जाएगा, नीचे। कितने में कलर दिख रहा है, 1 और 1 2 में, तो यहाँ 2 अंश में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल डब्बे कितने हैं, 6, तो 6 नीचे आ जाएगा। कितने में कलर दिख रहा है, 4 में, तो 4 कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं 1 2, तो 2 कहाँ जाएगा, नीचे। कितने में कलर है, 1 में, तो ये 1 ऊपर आ गया। 1 2 3 4, तो 4 टोटल है, तो 4 नीचे आ जाएगा। कितने में कलर दिख रहा है, 2 में, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 है, तो 8 नीचे हो गया। 4 डब्बे में कलर भरा, तो ऊपर क्या आ गया, 4 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि हम इतना सारा जब करें तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं आपका ये सारे क्वेश्चन जो भी दिक्कत करेंगे आप हमें बता दीजिए, हम आपको सॉल्व करा देंगे फिर से डाउट सेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के जो इस वीडियो में हमने पेज नंबर 35, पेज नंबर 36 और पेज नंबर 27 यानी कार्यपत्रक हमने आज सॉल्व किया 4, कार्यपत्रक 4, कार्यपत्रक 5, कार्यपत्रक 6 और कार्यपत्रक 7। तो आज हमने जो चारों कार्यपत्रक करा स्टूडेंट भिन्न के, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कहीं कोई प्रॉब्लम जाए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आप मैथ बहुत अच्छे से हमारे माध्यम से सीख पाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।